कुत्ता भी तरसते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो ये दृश्य आप सभी देख पा रहे हैं। मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि इतना बड़ा महोत्सव या तो धरती के केवल 2 ही स्थानों में है, या अयोध्या धाम, क्योंकि रामलला सरकार विराजमान हुए रामलला अपने भवन में, और या तो आनंद धाम सगनी धाम में दिव्य महामहोत्सव देखने को मिल रहा है। और 5 जगत गुरुओं का पादुका पूजन एक साथ। तो आए हम आप सभी लोग पादुका पूजन की ओर चलें। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातः पुण्डरीकाक्षः पुनातः पुण्डरीकाक्षः पुनातः। हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वा मरुताः प्रश्निमातराः शोभं जावानो विदधते कोजगमयाः अग्निर्जीवा मनवाः शूरचक्षसो विद्वेनो देवा अवशा गमन्नेह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्झाभिर्याजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनो ब्रभसेमहि देवहितं जदायोः सदमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनो नाम पुत्राशो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखदा युर्गन्तोः आदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसि ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। हरि ओम सुशांतिर्भवतो। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। गुरुपादुकेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ठीक, हाँ, आइए बोले जगत गुरु भगवान की जय। हाँ, माचिस हाँ बाद में करा देना है ना। हाँ आइए, ये एक तरफ से चढ़ जाएं, एक तरफ से उतर जाएं, महाराज जी के आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे। आप लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, आरती बाद में कर लेंगे ना, आशीर्वाद लेने दीजिए।
उधर ही से उतरेंगे महाराज जी। आइए, हाँ वो माला ले लीजिए, माला माला माला। जल्दी करेंगे थोड़ा। और आइए, उसके बाद पूज्य चरण जगत गुरु भगवान के पुष्पहार से स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। उसके बाद बुलाना चाहूंगा बिंदु पटेल सा परिवार, अमरीका पटेल सा परिवार, संतोष ताम्रकार नंदी नगर, सम्मानित श्री लल्ला प्रसाद चतुर्वेदी जी कोहका भिलाई, दूसरे तरफ से उतरते जाएं अति शीघ्र। कौशल निषाद जी, विष्णु भाटा कोकड़ी, लोमन पटेल परसुली, अनीता पटेल, यशोदा सीताराम पटेल, प्रेमलाल वर्मा भिंभोरी। सावंत यादव जी सगनी, अवध पटेल जी धनिया, भागवत वर्मा जी आइए, अनुज जी, अनुज पटेल जी आते जाएं अति शीघ्र। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब स्वागत के कड़ी को यहीं विराम देते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रवचन के लिए निवेदन करूं। उससे पूर्व अनूप जी बिरदावली के लिए आइए। बोले जगत गुरु भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् असमदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। एनतान्त निर्मल पूतान्तःकरणोः महात्मानः परिषदस्योः निखिल विद्याकलाप पारावार पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिंदु धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणौ मताः इति भगवत वाक्य प्रचार प्रसार संलग्नाः
श्रीरामानन्दा मताधराः शास्त्राल्लोहरन् तत्पराः श्रीमज्जगद्गुरुः रामानन्दाचार्याः श्रीकामद्गिरिपीठाधीश्वराः अनन्तः श्रीविभूषितपूज्यपादारविन्दाः स्वामिः श्रीरामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वाद चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गिरारथजलवीचिषं कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय। संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। संतों के रखवारे राम संतों के रखवारे राम जय सिया राम जय
जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो सीताराम नाम भगवान की जय हो जय जय सीता राम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान इस दिव्य आनंद धाम में विराजमान समस्त देव प्रतिमाओं को मैं नमन करता हूँ। इस सनातन धर्म के मंच पर विराजमान श्री प्रयाग पीठाधीश्वर जी, तंतुलसी पीठाधीश्वर जी, हनुमत पीठाधीश्वर जी एवं श्री विद्या शिवानंद विद्या पीठाधीश्वर, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, यज्ञ के आचार्य जी एवं उनके सहयोगी वैदिक विद्वानगण, अनूप शास्त्री, आज आप सब संत दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी प्रयाग पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम सबको अपने जीवन को धन्य करना है। जीवन धन्य किससे होता है? आपने केवल यज्ञ में दान दे दिया तो आपका जीवन धन्य हो गया? दान देने के बाद आपको शरीर से सेवा भी देनी पड़ेगी। यदि आप में सामर्थ्य है तो आपको सेवा भी देनी पड़ेगी। बहुत से लोग यही तो करते हैं कि दान दे देते हैं, कहते हैं मैंने तो दान दे दिया, अब यज्ञ हो जाएगा। अरे यज्ञ तो हो ही जाएगा, लेकिन सेवा भी देनी चाहिए। बिना सेवा के ना तो भगवंत प्रसन्न होते हैं ना संत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें दान भी करना है और सेवा भी करनी है, और भविष्य में इस आश्रम का उत्तरोत्तर विकास हो, उसके लिए दान देने का संकल्प भी करना है कि हम दान दे करके आश्रम का विकास करेंगे और विकास में सहभागी बनेंगे। मैं जब से आया हूं मैं देख रहा हूं विकास तो हो ही रहा है, परिवर्तन प्रतिवर्ष होता है। अब एक नई बात समझ में आ रही है और मेरे कानों तक पहुंची है कि पातालेश्वर हनुमान शंकर जी का क्या बताया था? पातालेश्वर महादेव जी का अच्छा है, कल भूमि पूजन है। तो कल मेरे द्वारा यहाँ श्री आश्रम में पाताल भैरव जी का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया जाएगा। उसमें जो कल्पनाएं चल रही हैं, परिकल्पनाएं चल रही हैं, अगर वो दिव्य भव्य बन गया तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन आप सब संकल्प लें कि हम सहयोग करेंगे। आपके बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात गांव-गांव तक पहुंच रही होगी। जो आश्रम से जुड़े हैं या जो गांव आश्रम से जुड़े हैं, उन ग्रामों तक ये सूचना अवश्य पहुंच रही होगी। इतने ही लोगों के बीच में नहीं, ये हजारों लोगों के बीच में ये बात जा रही है। आप सब दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे, तन से, मन से और धन से, तीनों से। क्योंकि मैंने पहले भी घोषणाएं की तो आपने उन घोषणाओं पर ध्यान दिया और सेवाएं दी, और सेवा देने का ही परिणाम है कि भव्यता आती जा रही है। लेकिन जो संकल्प कल लिया जाएगा, भूमि पूजन होगा, उसके लिए आप सभी कृत संकल्पित होंगे कि हम दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में
अपना सहयोग देते रहेंगे। संतों का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। संत की महिमा तो भगवंत से भी बड़ी है। संत क्या करता है, इस पर विचार करिए आप। संत जगाता है। आप कहोगे महाराज हम तो सब जागे हुए हैं, रात्रि में सोएंगे, अभी तो जागे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम जागे हैं, लेकिन मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं। मोह इतना ज्यादा प्रबल होता जा रहा है कि हम केवल अपने घर और अपने घर वालों से ही संबंध जोड़े हुए। हमने इतनी दूरियां पड़ोसियों से बना ली हैं, इतनी दूरियां नाते रिश्तेदारों से भी बना ली हैं कि हम केवल अपने घर और घर वालों तक सीमित हो गए। आश्रम तक आने की भी फुर्सत नहीं है। वर्ष में एक बार आयोजन होता है, लेकिन आप ऐसी बात नहीं है हम आपसे कहें कि आप क्यों नहीं आए तो हाथ जोड़ के यही कहोगे महाराज जी फुर्सत नहीं मिली, इस काम में फंस गए, इस काम में फंस गए, ये कार्य आ गया, वो कार्य आ गया, इसलिए नहीं आ पाए। बाकी हम सहयोग तो करते ही। नहीं नहीं, उपस्थिति भी दर्ज करानी चाहिए। और आश्रम में केवल वर्ष में एक बार ही उपस्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप एक बार आ गए तो आपने कह दिया कि मेरा आश्रम के साथ बहुत बड़ा सेवा समर्थन जुड़ गया। नहीं, जितने भी उत्सव त्योहार वर्ष में होते हैं आनंद धाम में, उन सभी उत्सव त्योहारों में आपकी सहभागिता होनी चाहिए और परिवार सहित आना चाहिए। मैं चित्रकूट की और प्रयाग की बात नहीं कर रहा हूं, मिथिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आनंद धाम की बात कर रहा हूं। वो तो बहुत दूर है, वर्ष में आप एक बार क्या कहो, कई वर्षों में एक बार जा सकते हैं, लेकिन यहां तो आप वर्ष में कई बार आ ही सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास का आश्रम है। और मैं कहता हूं अगर इस आश्रम में इतने संत आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे यहां ये प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे मिथिला, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, बोलो ये प्रमुख तीर्थ हैं कि नहीं? इस बात को मान रहे हो कि नहीं? अगर इन तीर्थों से चल के संत आ गए हैं तो ये समझ लेना कि इस आनंद धाम में इन तीर्थों का पुण्य सदा सदा के लिए स्थापित हो गया है। हम लोग तन से कहीं भी रहेंगे, लेकिन हम सभी संतों का, आचार्यों का मन आपके आनंद धाम आश्रम से जुड़ा रहेगा। इसलिए ये आयोजन में जो विराट संत सम्मेलन कहा जाएगा, इसको बोलो कहा जाएगा कि नहीं? क्या विराट संत सम्मेलन। जब इतने संत एक साथ आ जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो गया, बहुत बड़ा। इसका लाभ लेना है आपको। कल विश्राम है, इसका आप लाभ लीजिए। संत क्या करता है? डूबते हुए समाज को बचाता है, डूबती हुई धरती को बचाता है, डूबते हुए धर्म को बचाता है। संत का यही कार्य है। आप जानते हैं कि अयोध्या धाम में रामलला सरकार का इतना भव्य दिव्य मंदिर बना, बड़ी महिमा है भगवान राम की। राम मंदिर की भी बड़ी महिमा, विश्व वंदनीय राम मंदिर है। राम मंदिर के साथ भारत की सरकार नहीं, पूरी दुनिया की सरकार झुक गई है राम मंदिर के सामने। बोलो भाई, 22 तारीख को जहां जो है दुनिया में अगर जरा भी आस्था श्री राम से रखते हैं, वो वहीं से उत्सव मना रहे थे। बोलो भाई, मना रहे थे कि नहीं? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये विदेशी लोग राम की महिमा को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब तक ये संतों से नहीं जुड़ेंगे, ग्रंथों से नहीं जुड़ेंगे, तो क्या राम की महिमा को जान पाएंगे? लेकिन राम मंदिर की महिमा को ये सब जान गए कि कितनी बड़ी महिमा है, कितने संघर्ष के बाद राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, और उसका भव्य दिव्य स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, बोलो सारी दुनिया जान गई कि नहीं जान गई? यहां तक कि वो लाइव पाकिस्तान में भी देखा जा रहा था।
पूरे पाकिस्तान की निगाहें थी, क्योंकि उनके अरमान मिट्टी में मिलाए गए। बोलो मिलाए गए कि नहीं मिलाए गए? उनके अरमान, पाकिस्तानियों के अरमान मिट्टी में मिलाए गए हैं। तो उनकी भी निगाहें थी कि किस प्रकार का उत्सव चल रहा है, क्या हो रहा है, और किस तरह से भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग राम मंदिर में पड़ा हुआ है। सारी दुनिया ये देख रही थी, राम मंदिर में साष्टांग लेटा है जो पूरे भारत को चला रहा है। बोलो भाई, साष्टांग पड़ा हुआ है। जो राम की महिमा नहीं जानते हैं, ये तो महिमा देखिए कि कितनी बड़ी महिमा है कि प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणिपात कर रहा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री केवल सिर झुका लेता, हाथ जोड़ के पर्याप्त था, इतना ही क्यों भाई? पुष्प चढ़ा देता, लेकिन साष्टांग पड़ा हुआ है वो। ये महिमा नहीं है? बोलो क्या है? सारी दुनिया ने देखा है। इसलिए आप सबको इस बात का संकल्प लेना है कि हम सनातन की महिमा को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इन देव स्थानों के माध्यम से, देव प्रतिमाओं के माध्यम से, और समय समय पर संत महात्माओं को बुला करके ही हम सनातन धर्म को सुरक्षित कर सकते हैं। आज बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है आश्रम परिवार, आनंद धाम आश्रम परिवार साधुवाद का पात्र है कि निवेदन तो सबसे पहले दिलेश्वर ने किया था। खड़े हो जाओ। गणेश जी, 2 व्यक्ति लगातार संपर्क में रहे। मैं पूरे आनंद धाम आश्रम परिवार को श्रेय दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने संतों से संपर्क में इन 2 को माध्यम चुना था कि संपर्क करना, और संपर्क ही नहीं किया, सफलता भी दिला दी है। याद रखो, केवल संपर्क ही नहीं। बैठो, आशीर्वाद पूरे आश्रम परिवार को, पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से आशीर्वाद है कि आप सबको सफलता मिल गई है। माताओं, बहन, बेटियों, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सबने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने अपने घरों में इस बात के लिए घर वालों को विवश किया है कि नहीं, आश्रम में विराट संत सम्मेलन हो रहा है, उस संत सम्मेलन में सहयोग करना है, करना है। हाँ, 2028 में इस आयोजन की 50 वर्ष हो जाएंगे। आयोजन, आश्रम तो बहुत पहले से स्थापित है, सन 46 वर्ष हो चुके हैं आश्रम को। देखिए भाई, 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती महोत्सव, आज ही इस बात का संकेत मिल गया है कि 2027 में, 28 में इसी परिसर में स्वर्ण जयंती महामहोत्सव विराट संत सम्मेलन के साथ मनाया जाएगा, 7 दिवसीय मनाया जाएगा। चलिए, 2028 को आप अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि 2028 तक उनका जीवन बीमा सुरक्षित कर दो। क्यों महाराज? जीवन बीमा जो है 2028 तक, और इन मूर्तियों का भी कर दिया जाए। क्योंकि भाई आप आए और ये सब नहीं आए मूर्तियां, क्यों महाराज? तब तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है, 2028 में पुनः विराट संत सम्मेलन होगा, और भी संतों को, ये संत तो सब रहेंगे ही रहेंगे, आमंत्रित है आज से, लेकिन और भी संतों को लाने का प्रयास किया जाएगा, और बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ 2028 में स्वर्ण जयंती महामहोत्सव मनाया जाएगा। संत और भगवंत दोनों की महिमा पर प्रकाश डालें, क्योंकि समय तो उतना ही रहता है, और उतने ही समय में बात भी करनी है, सम्मान में भी समय चला जाता है, ये भी जरूरी रहता है। सम्मान आवश्यक है ये, क्योंकि सम्मान नहीं किया जाएगा तो फिर अधूरापन माना जाएगा ना। संत और भगवंत ये निरंतर हैं। अयोध्या की आज जो गरिमा पूरी दुनिया में है, अयोध्या को बचाया किसने? राम जी तो छोड़ के चले गए थे, लेकिन भरत जी ने बचाया।
बोलो किसने बचाया, जल्दी बोलो। भगवान राम तो चले गए ना 14 साल के लिए। कंडीशन ये है कि अयोध्या लौट नहीं सकते 14 साल के पहले, और दशरथ जी महाराज ने प्राण त्याग दिया। लेकिन बचाया किसने है बोलो 14 साल तक अयोध्या को? भरत जी ने बचाया है। भरत जी कौन है? के तात भरत तुम, तात भरत तुम, सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। बोलो भरत जी साधु हैं कि नहीं? भरत जी साधु हैं। साधु ने बचाया है अयोध्या को, बचाया कि नहीं? आप कहो साधु साधु का समर्थन तो करेगा ही करेगा। ये तो प्रयागराज में भरद्वाज जी ने कह दिया, संतों ने कह दिया, तो साधु साधु का समर्थन करेगा। ये इतने साधु बैठे हैं, एक दूसरे की बात करेंगे, समर्थन करेंगे। कोई इनके अलावा कहे तब माना जाएगा। तो सुनो मेरी बात को, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं इस बात को। कहां? चित्रकूट में। प्रयाग से आगे बढ़ जाइए। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। भरत तुमने धर्म को बचाया है, तुम्ही ने अयोध्या को बचाने का संकल्प लिया है। भरत तुम अयोध्या को बचाओ, भरत तुम धर्म को बचाओ, तुम अयोध्या को बचाओ। अच्छा बोलो भाई, भरत जी ने अयोध्या भी बचाई और भरत जी ने धर्म भी बचाया है। धर्म कैसे बचाया है जरा सुनो, अयोध्या कैसे बचाई इस बात को सुन लो। और प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी पूर्ति जो है आज नहीं होगी, कल ही करूंगा, ठीक है ना? लेकिन आज संकेत दे रहा हूं, इसलिए सुनते जाओ। 6 बजे से ज्यादा बोलूंगा नहीं, 6:15 बजे आरती करा दूंगा, हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। क्योंकि 6:15 से 5:15 से 6:15 1 घंटे हो गया, हो जाएगा कोटा पूरा कि नहीं? चरण पादुका पूजन में भी 15 मिनट चला गया। लेकिन सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। समय होगा हो जाने दो, मौसम साफ हो गया है, घर आराम से पहुंच जाओगे, घर पहुंच जाओगे। और ये गारंटी मैं दे रहा हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं उनको घर सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा लेता हूं। अब घर के अंदर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि हम घर के अंदर का ठेका ले लें। घर पहुंचाने का जिम्मा लेता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने बजे भी यहां से जाओगे, याद रखना राम जी की कथा हो रही है, हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी की कृपा तुम्हें सुरक्षित पहुंचाएगी अपने अपने घरों में। बस अब हनुमान जी की कृपा पहुंचाएगी तो हनुमान जी की कृपा ही लेके जाओ। लेकिन कृपा जाएगी जब कथा पूरी हो जाएगी तब, और बीच में चले जाओ तो कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं था बीच में जा रहे हो, है नहीं। लेकिन विश्राम होने के बाद जाओगे तो गारंटी है हनुमान जी की कृपा जाएगी। हनुमान जी की कृपा जाएगी तो बोलो भाई, कोई व्याधि या कोई बाधा आएगी क्या? कोई व्याधि कोई बाधा नहीं। इसलिए आप सब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। धर्म को किसने बचाया है? बोले भरत ने बचाया है। अयोध्या को किसने बचाया है? का भरत को, भरत ने बचाया अयोध्या को। लेकिन मानस में एक संकेत यहां मिल रहा है कि धर्म के बारे में तो कौशल्या अम्मा ने भी चर्चा की,
राखों सुतहि करहूं अनुरोधु, ओ धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म चला जाएगा अगर मैं राम को अयोध्या में रोकती हूं। तो सीधी सी बात यह है कि प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं तो धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? कौशल्या अंबा इसलिए नहीं रोक रही हैं प्रभु राम को अयोध्या में क्योंकि धर्म संकट में फंसा हुआ है। लेकिन धर्म को बचाया किसने? आप कहोगे प्रभु राम ने। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को बचाया है भगवान ने। लेकिन मेरी बात को सुनिए ध्यान से। भरत जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है धर्म को बचाने में। राम जी ने धर्म की पताका संतों के हाथ में पकड़ाई। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये धर्म की पताका किसके हाथ में पकड़ाई? जल्दी बोलो। साधूनाम, साधुओं के हाथ में। अब ईमानदारी के साथ बताओ, आज कथाओं के माध्यम से, मठ मंदिरों के माध्यम से बोलो हम साधु संत धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं? किसको बचाने का काम कर रहे हैं? भोजन पचाने का काम कर रहे हैं? धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं। और सही बतावें आपको, सुबह से लेके अभी तक भोजन ही नहीं किया है। नहीं किया महाराज आज भोजन। किसके कारण? एक जगह और आयोजन चल रहा है, यज्ञ हो रहा है। उसका संकल्प था कि आप समय दोगे तभी यज्ञ कराऊंगा, वरना यज्ञ नहीं कराऊंगा। आप समय दोगे तभी यज्ञ कराऊंगा। एक ही व्यक्ति ने, जब से राम मंदिर का निर्माण चला, एक ही व्यक्ति कवर्धा के पास में राम मंदिर का निर्माण करा रहा है, लखनलाल साहू। उड़ीसा से कारीगर आए हैं, 1 करोड़ रुपया तो लग चुका है अभी, और अभी मंदिर पूरा बना नहीं। एक ही व्यक्ति, चंदा वंदा नहीं, कोई सहयोग, एक ही व्यक्ति। उसका यह संकल्प था कि आप अगर समय देंगे तो मंदिर बनवाऊंगा, आप समय देते रहेंगे तो मंदिर में रामलला को विराजमान कराऊंगा, आप समय देंगे तो यज्ञ कराऊंगा। लेकिन क्या बतावें, वार्षिक तारीखें एक ही फंस गई, वो तुम्हारी ना वहां। अब बोलो तुम भी क्या चाह रहे थे? जल्दी बोलो कि स्वामी जी समय दें, और वो तो कह ही रहा है। अगर उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो कहता है कि हम यज्ञ नहीं कराएंगे, तो अपराध किसके ऊपर जाएगा? जल्दी बोलो। मेरे ऊपर जाएगा। आप कहो महाराज इतने संत हैं, अगर उसे कराना है तो ये क्या बात हुई है? किसी भी साधु को पकड़ ले, यज्ञ हो जाता। जब उसकी आस्था मेरे से जुड़ी है तो कैसे? बताइए भाई, जब उसकी आस्था मेरे से जुड़ी है तो कैसे? अगर मैं माध्यम बन रहा हूं यज्ञ का, मैं माध्यम बन रहा हूं मंदिर निर्माण का, मैं माध्यम बन रहा हूं राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा का, तो चाहे मुझे भोजन का त्याग करना पड़े, लेकिन मैं अवश्य ही उसके संकल्प को पूरा कराऊंगा और तुम्हारी श्रद्धा को भी पूरा करूंगा। इस वजह से भोजन का मैंने त्याग किया। भोजन नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, मिला ही नहीं तो क्या करता मैं? भोजन मिलने को तो मिल जाता, लेकिन नहीं, टाइम नहीं मिला और त्याग कर दिया। मैंने कहा नहीं, भोजन तब ग्रहण करूंगा जब दोनों को संतुष्ट कर दूंगा, तब भोजन ग्रहण करूंगा। भोजन इसलिए अब करूंगा। तो सीधी सी बात यह है, परित्राण आए साधु नाम। भगवान ने धर्म की पताका संतों के हाथ में पकड़ाई है। हमारा धर्म कहता है, संतों का प्रयास है कि जहां जहां भी धर्म की पताका फहरा सकती हो फहराएंगे, और जाएंगे, लेके जाएंगे और फहराएंगे, ये संकल्प है। तो सीधी सी बात यह है कि धर्म की पताका को कौन फहरा रहे हैं? संत फहरा रहे हैं। भरत जी ने धर्म की पताका को फहराया है।
भरत जी ने अयोध्या को बचाया है। आप कहोगे कैसे बचाया है? भगवान राम तो चित्रकूट पहुंच गए और यहां तक कंडीशन आ गई कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम लौट नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अयोध्या डूब रही थी। बोलो किस में डूब रही थी? शोक सिंधु बूढ़त सवन। रामचरितमानस का दोहा ही। शोक सिंधु, वशिष्ठ जी कह रहे हैं शोक सिंधु में अयोध्या डूब रही है। लेकिन भरत, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम डूबती हुई अयोध्या को बचा लोगे। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। अवलंब मानी सहारा। भरत डूबती ही अयोध्या को तुमने बचा लिया है। बोलो एक संत कह रहा है, और जानते हो किस शिशु संत से, बालक संत से कह रहा है? एक वयोवृद्ध वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज जब से इक्ष्वाकु वंश चला है तब से ही पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। लेकिन एक राजकुमार से कह रहे बेटा तुम जैसा संत कोई नहीं है। अयोध्या डूब रही थी, मैं भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्योंकि मुनि मत तीर ठाण अवलासी। किम कर्तव्य विमूढ़ हूं मैं, मुनि मत तीर ठाण अवलासी। अयोध्या डूब रही है, तट पर कौन खड़े हैं? बोलो भाई। तट पर खड़े हैं वशिष्ठ जी महाराज और देख रहे हैं कि डूबने वाली है। लेकिन जैसे ही भरत जी आए तो भरत जी ने डूबती हुई अयोध्या को बचा लिया। बोलो बचा लिया कि नहीं? डूबती हुई अयोध्या को श्री भरत जी महाराज ने बचा लिया। तभी तो समर्थन किया है वशिष्ठ जी ने। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। हे भरत, तुमने डूबती हुई अयोध्या को बचा लिया है। मेरी भी मति काम नहीं कर रही थी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत तीर ठाण अब लासी। मुनि मत तीर ठाण अब लासी। भरत, अयोध्या बच गई, तुमने बचाया है। भरत जी ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव आपसे। बोलो। अयोध्या अभी बची नहीं है। अयोध्या बिल्कुल डूबने के कगार पर है, डूबने ही वाली है, लेकिन अभी बची हुई है। अगर हम लोग प्रयास करना बंद कर देंगे तो डूब जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा तो बचा लो तुम। भरत जी ने कहा कैसे बचेगी? कहा तुम राजा बन जाओ, हम तुम्हारा तिलक किए देते। अच्छा एक बात बताओ, चलाने वाला राजा अगर मिल जाए किसी राज्य को तो राज्य डूबने से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कौन बचाएगा, कौन संभालेगा उसको? राजा संभालेगा कि नहीं? तो भरत, अगर अयोध्या डूब रही है तो तुम बचा लो। भरत जी ने कहा प्रयास किया जाएगा तो बचेगी। आप कह रहे हो बच गई, अभी बची है लेकिन डूब सकती है। तो फिर एक काम करो, तुम राजा बन जाओ और राज्य संभालो, अयोध्या बच जाएगी। भरत जी ने कहा तब तो और जल्दी डूब जाएगी। थोड़ा देर भी लगेगी लेकिन फिर तो तुरंत ही डूब जाएगी। मोही राज हठ अरे दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। यदि आप हठ पूर्वक मुझे राजा बना देंगे तो अयोध्या तुरंत डूब जाएगी। रसा रसा तल जई है तवहीं, रसा रसा तल जई है तवहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भरत
फिर कैसे बचेगी अयोध्या? दशरथ जी के प्राण चले गए, राम लक्ष्मण वन चले गए, और तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो अयोध्या को, फिर कैसे बचेगी? भरत जी ने कहा बच सकती है कब? अवश्य चलिए बन राम जहां, अवश्य चलिए बन राम जहां, जहां प्रभु राम रह रहे हैं वहां अवश्य ही चलना चाहिए, और फिर रूठे हुए राम को मनाना चाहिए, और फिर प्रभु राम को सिंहासन पर बिठाना चाहिए, फिर आपको तिलक करना चाहिए, अयोध्या बच जाएगी। यही उपाय है, यही उपाय है। एक ही आंख, एक ही आंख यही मनु माही, और प्रात काल चली हो प्रभु पाई। प्रभु के पास चला जाए, और ये सत्य है कि हम कह करके जाएंगे पृथ्वी से प्रार्थना करके कि मैं रूठे हुए प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं हम सब, और लौटा करके लाएंगे और सिंहासनासीन कराएंगे, तो ये अयोध्या बची रहेगी। बोलो भाई, पृथ्वी थमी रहेगी। विश्वास रखना, विश्वास रखना। वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, वैसे मैं तो सोच रहा था तुम ही राजा बन जाओ, लेकिन कह रहे हो कि जैसे ही बनूंगा तैसे ही डूब जाएगी, तो फिर ठीक है। जैसे ही भरत जी महाराज ने ये बात रखी, वशिष्ठ जी ने कहा समर्थन है मेरा, चला जाए। यात्रा का प्रबंध हो रहा था, प्रभु राम के पास चला जाए। इतने में नौजवान आ गए और कुछ मिट्टी का तेल लिए थे, कुछ माचिस लिए थे। अच्छा एक बात बताओ, जहां 10, 50, 100, 200, 500, 5000 आदमी बैठे हों, वहां 10, 25, 50, 100 लोग मिट्टी का तेल और माचिस लेके आ जाएं, तो क्या मानोगे आप? जल्दी बोलो, क्या मानोगे आप? यही मानोगे विरोध? क्या मानोगे विरोध? कि ये सब आग लगाने आए हैं क्योंकि मिट्टी का तेल लिए हैं। अरे भैया, मिट्टी का तेल उस जमाने में नहीं था, मिट्टी तो थी। क्यों भाई? मिट्टी का तेल नहीं था, लेकिन मिट्टी थी कि नहीं थी? अच्छा, किसका तेल था? अनादिकालीन परंपरा से हमारे यहां नारियल जुड़ा हुआ है, उस समय अनादिकालीन परंपरा से। दूसरा, सरसों नहीं, तिल जुड़ा हुआ है। यज्ञ आदि में बिना तिल के कोई यज्ञ होता है? महाराज बताओ जरा। और यज्ञ की परंपरा बोलो अनादिकालीन है कि नहीं? और बिना तिल के साकल्य तैयार होती है क्या? नहीं होती ना। अच्छा, बिना चावल के तो आदि अन्न धान है। आदि अन्न कौन है? धान है। तो धान से चावल निकलता है। बिना चावल, बिना तिल के कोई साकल्य तैयार नहीं होती है। तिल में क्या निकलता है? तेल निकलता है। निकलता है कि नहीं? आप कहोगे महाराज तो मिट्टी का तेल क्यों कह रहे हो? तिल के तेल को भी मिट्टी का इसलिए कह सकते कि तिल कहां बोया जाता है? कहां? खोपड़ी के ऊपर। तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? बोलो भाई। मिट्टी में बोया, पौधा निकला, फलियां निकल आई, फलियां पकी, तिल निकला, पेड़ दिया तो तेल निकला। क्यों? सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया? सिस्टम आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये जो मिट्टी का तेल, ये तो नकली है। मिट्टी का तेल, ये मिट्टी का नकली तेल है। पता नहीं किसने कह दिया मिट्टी का तेल। सही बात तो यह है कि मिट्टी से उत्पत्तित जिन्स के द्वारा जो भी तेल निकलता है वो मिट्टी का तेल है। सोचिए जरा, विचार करिए जरा। ओ तेल लेकर के आ गए, माचिस लेकर के आ गए, बोले आग लगा रहे हैं अयोध्या में।
जरे सुसंपत्ति सदन सुख, लिखा है रामायण में कि नहीं? जरे सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। इन भवनों में हम आग लगा रहे हैं, संपत्ति में आग लगा रहे हैं, इसलिए कि यही संपत्ति भगवान राम को वन भेजने में सबसे बड़ी सहयोगी और सहायक हुई। इसलिए इसको मिटा देंगे, जला देंगे, तब जो है प्रभु के पास चलेंगे। बोलो, ये अयोध्या कांड की चर्चा कर रहा हूं, ये दोहा किस कांड का है? अयोध्या कांड का है। जरै सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। भरत जी ने बचा लिया। ये सब आग लगाने के लिए तैयार थे। भरत जी ने कहा रुको रुको रुको। अच्छा बोलो भाई, आग लगाने से संपत्ति जल जाती, मकान जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं, वस्तुएं जल जाती हैं, बोलो भाई, और कोई आग ना लग पावे इसके लिए रोक लगाए तो बोलो बचाने वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? है कि आग लगने से बच गया गांव, किसने बचाया? जिसने प्रयास किया उसने बचाया। तो अयोध्या में आग लगाई जा रही थी, जरै सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। लेकिन भरत जी ने कहा रुको रुको। नौजवानों ने कहा हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आग लगा लेने दो। भरत जी ने कहा हम किसके लिए जा रहे हैं? चित्रकूट। कहे प्रभु श्री राम के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मनाने के लिए जा रहे हैं। मना के कहां लाएंगे? अयोध्या लाएंगे। अयोध्या में लाके क्या करेंगे? नौजवानों ने कहा आप सिंहासन पर बिठाएंगे। जब तुम सब मिलके अयोध्या में आग लगा दोगे तो कौन से सिंहासन पर बिठाएंगे? बोलो भाई, जब अयोध्या ही जल के नष्ट हो जाएगी तो कौन से सिंहासन पर राम जी बैठेंगे? सोचो, विचार करो, तुम्हें क्या अधिकार है? ये संपत्ति, घर, मकान अगर तुम्हारे हो तो तुम जला सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन ये संपत्ति जब तुम्हारी नहीं है, हमारी नहीं है, तो हमें जलाने का और मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो संपत्ति संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। ये संपत्ति भगवान की है, इसलिए सुरक्षित करना हमारा परम धर्म है। ईमानदारी के साथ बताओ, साधु विचारों के माध्यम से धर्म को बचाता है कि नहीं बचाता है? साधु विचारों के द्वारा मर्यादा को बचाता है कि नहीं बचाता है? जल्दी बोलो। साधु विचारों के द्वारा एक विरोध को समाप्त करा देता है विचारों के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूं कि संत भगवंत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं मंदिर में भगवान की मूर्तियां मौन हैं, लेकिन उस मूर्ति की कितनी बड़ी महिमा है मुखर होकर के संत ही बताता है। बोलो, बताता है कि नहीं? मुखर होकर के कि मूर्ति की कितनी बड़ी महिमा है, ये कौन बताता है? बोलो, संत ही बताता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा कि नहीं कहा? बोलो, मोते अधिक संत कर। संत की मेरे से ज्यादा महिमा है। पूरे नौजवान सरेंडर हो गए, सबने तेल फेंक दिया, माचिस फेंक दी। अब बोलो, कितना बड़ा संहार होने वाला था, रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया। लेकिन किसने रोका है? जल्दी बोलो। भरत जी ने। भरत जी कौन है? जल्दी बोलो। ये राजकुमार हैं? नहीं नहीं, ये संत हैं। राजकुमार के रूप में हैं, ये अलग बात है, लेकिन हैं क्या? संत हैं। और सावधानी से सुनना, इतने बड़े संत हैं कि गुरु शिष्य के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरु शिष्य के लिए क्या कह रहा है? अवश्य चलिए बन राम जहीं भरत मंत्र भल कीन,
शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन भरत मंत्र भल कीन। भरत तुमने बहुत ही बढ़िया मंत्र दिया हम सबको। अच्छा, गुरु मंत्र देता है चेला को कि चेला गुरु को मंत्र देता है? जल्दी बोलो। है? हाँ, गुरु चेले को मंत्र देता है, लेकिन यहां गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं भरत मंत्र भल कीन। भरत तुमने ऐसा मंत्र दिया है कि पूरी अयोध्या डूबने से बच गई और मैं भी डूबने से बच गया। अच्छा, मंत्र जो है राजकुमार देता है कि साधु देता है? जल्दी बोलो। साधु देता है मंत्र, बोलो देता है कि नहीं? भगवान की प्राप्ति वाले भी जो मंत्र हैं वो संत के माध्यम से मिलते हैं। अच्छा, रामन जी का मंत्र है, लेकिन देता कौन है मंत्र? बोलो। गुरु देता है। शिव जी का मंत्र कौन देता? गुरु देता। राम मंत्र कौन देता? गुरु देता है। लक्ष्मी नारायण का मंत्र कौन देता है? ये कह रहे हम देते हैं। सही बात है। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयाम मध्य अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। हम लोगों का सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। यही इनकी भी परंपरा है, इनकी भी यही परंपरा है। कोई परंपरा। अच्छा, कपड़ों को अंतर देख के तुम परंपरा अंतर मान रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कह रहे हो कबीर पंथी? हाँ भाई, अपना 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 दृष्टिकोण है। एक बात बतावे, कबीर दास जी भी हमारे रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। श्री रामानंद स्वामी के 12 शिष्यों में कबीरदास जी महाराज आते हैं। हमारी परंपरा के ही कबीरदास जी महाराज हैं। जो 12 शिष्य हैं आदि रामानंदाचार्य भगवान के, उनमें कबीरदास जी भी हैं। तो सोचिए जरा, साधारण नहीं है वो, तो वह परम वैष्णव है। लेकिन आजकल व्याख्या गलत तरीके से हो रही है, गलत तरीके से व्याख्याएं होने लगी हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है। सत्य पर आई है, सत्यता पर आई है। इसलिए कबीर तो हमारे परंपरा के जो आदि आचार्य श्री के 12 शिष्य हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिय शिष्यों में आते हैं, प्रिय शिष्यों में आते हैं। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने उनको प्रिय शिष्यों में जोड़ा है, वो बड़ी प्रियता थी। तो इसलिए भैया याद रखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अंतिम बात कह रहा हूं, क्योंकि अंतिम 10 मिनट कथा बस। हाँ, वो तो 1 घंटे का है, कंफर्म था, सुनिश्चित किया गया था 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा नहीं बोलते तो लोग यही कहते कि समझ में नहीं आया महाराज क्या बोले, क्या बोले। और 1 घंटा बोलेंगे तो कोई भी नहीं कह सकता क्या बोले। हम कहें 1 घंटा तो बोले और क्या बोले, प्राण दे दें क्या? क्यों भाई? प्राण दे दें क्या? लेकिन नहीं, तुम लोग भी धैर्य का परिचय दे रहे हो। ऐसे बैठे हो जैसे मंदिर में संगमरमर की मूर्ति, न हिलती है न डुलती है, बिल्कुल अचल प्रतिष्ठापित हो जाती है। अचल प्रतिष्ठित हो गए हो तुम सब। ऐसे ही श्रोता होना चाहिए, यही भावना होनी चाहिए। अंतिम 10 मिनट की बात सुनो, बहुत बढ़िया बात है। भरत तुमने मंत्र दिया है और उसी मंत्र ने अयोध्या को बचाया है। देखो, मंत्र से ही बच पाएगा तुम्हारा परिवार। ये मंत्र ही तुम्हें अनाचार अत्याचार से बचाएगा। इसलिए बिना मंत्र के जीवन होना ही नहीं चाहिए। मंत्र एक कवच है जो तुम्हारी रक्षा करता है। अयोध्या में मंत्र की बड़ी विशेषता है। वशिष्ठ जी कह रहे बहुत अच्छा मंत्र था, अयोध्या बच गई। जब अयोध्या बच सकती मंत्र से, तुम्हारा घर नहीं बच सकता है, तुम्हारा गांव नहीं बच सकता है। अयोध्या से बड़ा गांव है तुम्हारा, बोलो भाई। अयोध्या में विशेषता यह है कि जितने हैं सब संत ही संत हैं।
टोटल मिथिला की विशेषता यही संत ही संत। अयोध्या में संत ही संत, चित्रकूट में संत ही संत, प्रयाग में भी संत ही संत हैं। बोलो हैं कि नहीं? तुम्हारे गांव में सब संत ही संत हैं क्या? तो वैसे शिकायत लेके आ जाते हो, महाराज गांव को बचा लो। क्यों? वातावरण ठीक नहीं है। कैसा वातावरण है? बोले शाम को सब आते हैं और कहते हैं पूरा गांव झूम रहा है, पूरा गांव झूम रहा है, घूम रहा है। अच्छा, गांव घूमता है कि व्यक्ति घूमता है? जल्दी बोलो हैं? लेकिन कहता क्या है कि पूरा गांव जो है झूम रहा है, घूम रहा है। ये स्थिति है। एक जगह हमसे कहे महाराज गांव को सुधार दीजिए, आपका कार्यक्रम कराना चाहते। हम कहे चलो चले। पहुंच गए, हम नहीं जानते थे कि क्या स्थिति है महाराज। कथा हुई, मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं। बोले महाराज आधा घंटे और कहो, कथा पता लग जाएगा। आधा घंटे थोड़ा सा और कहिए। क्यों? सूर्यास्त, गांव मस्त। बोले अभी सूर्यास्त तो होने दो। मैंने कहा कैसी बात करते हो, होने दो सूर्यास्त, कथा कहूंगा। बोले महाराज वही तो कह रहा हूं, आधा घंटे और को। वास्तव में जैसे ही आधा घंटे बढ़ाया, सूर्य अस्त हुआ। मैंने कहा कि अब तो वातावरण अच्छा है, अब आरती करके सब जाओ। बस आरती होने लगी। मैंने कहा बोलो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बोले महाराज पता चल जाएगा, आज पहला दिन है, दूसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं। पहले ही दिन पता लग गया। सारे लोग प्रणाम करके जा रहे थे। लास्ट में जिस व्यक्ति ने प्रणाम किया, तो हम यही कह रहे थे खुश रहो। तो लास्ट में एक व्यक्ति, सब तो आशीर्वाद लेके जा रहे थे, हम कह रहे थे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। लास्ट में एक आया, जैसे प्रणाम किया, हमने कहा खुश रहो। बोले तुम भी खुश रहो। बोले महाराज देख लिया, वातावरण समझ में आ गया कि क्या है स्थिति है? तो सावधान, जरा समझने की कोशिश करना। परिवर्तन होना चाहिए। अयोध्या में सभी संत, मिथिला में सभी संत, प्रयाग में सभी संत। मैं एक बात कहना चाहता हूं गारंटी के साथ, ये सभी संत आते रहेंगे तो गांव के गांव संत हो जाएंगे प्यारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास रखिए आप, और इसका परिणाम 2028 में दिखाई दे जाएगा। 2028 में दिखाई दे जाएगा। एक साधु ने कहा था, परिणाम सामने आ जाएगा, या तो परिवर्तन होगा या हम नहीं होंगे। और क्या कह दे, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं। बोलो भाई, इसलिए इस गारंटी को महत्वपूर्ण ढंग से समझना। परिवर्तन होके रहेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि गांव गांव में ऐसा वातावरण हो जाए कि तीर्थ बन जाए। तीर्थ मानी पवित्र, गांव गांव हो जाए। और बनाने वाले कौन होंगे? बोले तीर्थराज प्रयाग के कौन? सचल प्रयाग और अचल प्रयाग। सचल प्रयाग है ये महात्मा। क्या है? सचल प्रयाग, चलते फिरते प्रयाग। जहां पहुंचेंगे वहां क्या बन जाएगा? बोलो, तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा। अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, प्रयाग। बोलो, इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू, यही जग जंगम तीरथ राजू। तो आज भरत जी महाराज ने अयोध्या को बचा लिया। कहा भरत जी बोले श्री राम जी को मना के लाएंगे तो बचेगी, तो चलो मनाने के लिए चला जाए। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ कि पहले अयोध्या में आग लगाई जाए तब चले राम जी के पास, तो भरत जी ने उस विरोध को समाप्त कर दिया। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, ये संपत्ति प्रभु राम की है, इसलिए संपत्ति को सुरक्षित किया जाएगा, इसके बाद चला जाएगा। तो संपत्ति को सुरक्षित किया।
किसने किया है? बोले अस विचार सुच सेवक बोले, और जे सपने हूँ निज धर्म न डोले, ओ कह निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा। कही निज मरम धर्म, धर्म तो सब जानते हैं लेकिन धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। बोलो भाई, धर्म जानते हैं लेकिन धर्म के मर्म को नहीं जानते। सब बैठे धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, लेकिन धर्म है क्या इस मर्म को नहीं जानते। लेकिन बोलो, कथाओं में पता लग जाता है कि नहीं धर्म का मर्म क्या है। धर्म का मर्म क्या है सब जान जाते हैं। धर्म का मर्म क्या है? कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया और धर्म के मर्म का उपदेश दिया। बोलो, ये कार्य करना चाहिए था वशिष्ठ जी महाराज को, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जल्दी बोलो। लेकिन कह निज मरम धर्म सब भाखा, जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने धर्म के मर्म को बताया, पूरी अयोध्या को सुच सेवकों के हाथ में सौंप दिया। अब भरत जी चलने लगे हैं, जैसे चल रहा अपन दारुण दीनता, सब कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। कहा चलो चला जाए। भरत जी बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। किसी भी पवित्र कार्य के लिए जा रहे हो तो याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त में ही यात्रा करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्रह्म का चिंतन करते हुए करना चाहिए कि नहीं? इसलिए भरत जी ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। फिर कब? एक के मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल चलेंगे तो बोले फिर क्या होना चाहिए? बोले 6-10 बज गया है, कथा बस प्रातः काल होने दो तो चलेंगे। ठीक है ना, प्रातःकाल होगा इसलिए तब चलेंगे। 6:10 हो गए हैं, देख लो अपनी अपनी घड़ियों में। मैं गलत नहीं कहता हूं। 1 घंटा पूरा 60 मिनट, 2 मिनट अगर कम हो रहे होंगे तो कीर्तन, और फिर आरती 6:15, 6:30 तो हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे तुम कहो कि रात भर हम सुनेंगे कथा, सुनाते रहो, तो तुम तो सुनते रहोगे। वहां बोल के आए, यहाँ बोल रहे, और सुनते ही रहोगे तो तुम चले जाओगे घर और हम चले जाएंगे अस्पताल सीधे। क्यों? आखिर यात्रा 150 किलोमीटर आना, 150 जाना, कथा कहना, यहाँ कथा कहना, कुछ खाया नहीं है। क्यों? और धर्म की पताका फैल रही है, फैल ही रही है। वो तो ये विष्णुदेवाचार्य जी, घनश्यामाचार्य जी फहरा रहे हैं, फैल रही है। हम भी पकड़े हुए हैं, फहरा रहे हैं। तो कम से कम ये फहराती रहे, इसके लिए कुछ चलने फिरते रहे, इसके लिए इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? कि खड़े ही खड़े फहराते रहें? चलते फिरते फहराएंगे तो ताकत होनी चाहिए ना शरीर के अंदर। शरीर के अंदर शक्ति कब आएगी? थोड़ा विश्राम मिलेगा, भगवान का प्रसाद मिलेगा, फिर चैन से भगवान का नाम लेते हुए विश्राम करेंगे। रात्रि भर ब्रह्म मुहूर्त में जग के ऊर्जा आ जाएगी, फिर फहराएंगे पताका। अभी जो है प्रातःकाल 6:12। कीर्तन कर लो, बिना कीर्तन। आरती देखो, आरती सजी है, आरती करके ही जाना, बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। आरती करके 5 मिनट में आरती हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या जैसे भी कराओ, जैसे तुम्हारी परंपरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय
जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।